आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। जैसे आप सब जानते ही हैं कि भारत की पहल पर इस बार 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हो रहा है। ये बहुत गर्व की बात है कि वो चीज जो हमारे यहाँ की है उसको इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस मौके पर मैंने सोचा कि योगा तो आप समझते ही हैं, लेकिन शॉर्टकट जिस पे मैं हमेशा जोर देती हूँ उसकी बात करते हैं। अगर आपको, आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके फ्रेंड्स को एक स्पेशल योगा एक्सरसाइज पता चल जाए जो आपके ज़ोडिएक, आपकी राशि या आपके सन साइन पर काम करती है, तो कितना इजी हो जाएगा आपके लिए इंस्टेंट रिजल्ट्स पाना। जब मुझे ये आइडिया आया तो मैंने सोचा अब इस पर काम किया जाए। तो इससे अच्छा मौका क्या था कि आपके लिए ये चीज पेश की जाए। तो सिर्फ अपने ज़ोडिएक के हिसाब से, अगर समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो वो एक्सरसाइज जो सिर्फ आपके लिए बेनिफिशियल है वो 2 मिनट भी कर लेते हैं तो आपको इसके बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे आपकी राशि की और आपके लिए स्पेशल योगा की। सबसे पहले हम बात करते हैं एरियंस की। जितने भी मेष राशि वाले लोग हैं उनको मेंटल एक्टिविटी से ज्यादा अपनी पूरी बॉडी पर ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं आप लोगों के लिए सजेस्ट करूंगी हाफ मून पोज। जब आप अपने ज़ोडिएक के हिसाब से सही एक्सरसाइज करेंगे तो वो सिर्फ एक एक्सरसाइज भी आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है। हाफ मून पोज जब आप करेंगे, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी, इस पोज से आपकी नेक, आपके शोल्डर्स और चेस्ट एक्सपैंड होते हैं, आपकी थाइज और हिप्स की टोनिंग होती है, आपके काफ मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इस एक्सरसाइज से, इस योगा से आपका स्टमक ठीक रहता है, फीमेल्स की मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम दूर होती है और ये करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आप इसको देखें जैसे मैं कर रही हूँ और दिन में 3 या 4 बार कम से कम इसको 1-1 मिनट के लिए होल्ड कर रिपीट करें। फीमेल्स की मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम दूर होती है और ये करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आप इसको देखें जैसे मैं कर रही हूँ और दिन में 3 या 4 बार कम से कम इसको 1-1 मिनट के लिए होल्ड कर रिपीट करें और आप इसका बेहतरीन रिजल्ट देख पाएंगे, अपनी बॉडी को परफेक्ट कर पाएंगे। हाफ मून पोज के लिए आप क्या करेंगे कि अपनी लेग्स को पहले ओपन करेंगे इतना कि आपके शोल्डर से ज्यादा हो, फिर आप अपने आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे और धीरे 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 बेंड करेंगे। बेंड करने के बाद जब आपका हाथ और पैर का बैलेंस अच्छे से बन जाए तो अपने पैर को यूं उठाकर बैलेंस करेंगे। ये हाफ मून पोज जब आप करेंगे तो दोनों साइड से अपनी बॉडी को इक्वली आपको इस पोज को करना है। इसी तरीके से हम इसको दूसरी लेग के साथ भी करेंगे। फिर से इधर बैलेंस बनाएंगे, बैलेंस बनते ही इस लेग को उठाकर इस लेवल पर ले आएंगे। जितने भी टॉरेंस हैं, वृष राशि वाले लोग हैं, चाहे सन साइन हो या मून साइन हो, आप लोगों में फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है पर फ्लेक्सिबिलिटी में कमी है। तो मैं आप लोगों के लिए जो बेस्ट योगा सजेस्ट करूंगी वो करूंगी डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ये आपकी स्पाइन को स्ट्रेंथ देगा, आपकी ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करेगा। या फिर हम करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग कैमल। ये आपके स्टमक को टोन करेगा, आपकी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करने वाली ये बेनिफिशियल एक्सरसाइजेज हैं जो आपको बहुत फायदा देंगी लॉन्ग रन में। प्रिसाइज आप ही के बॉडी स्ट्रक्चर, आप ही के हिसाब से ये डिजाइन की हुई स्पेशल योगा एक्सरसाइजेज आपको ओवरऑल हैप्पीनेस, मेंटल रिलैक्सेशन दे सकती हैं। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के लिए आप अपने मैट के पीछे जाएंगे, हाथ उठाएंगे और पूरे नीचे बेंड कर जाएंगे ऐसे कि आपकी बैक पूरी तरह से उठ जाए। अब मैं आपको बताऊंगी बैकवर्ड बेंडिंग कैमल ये कैसे करना है। सबसे पहले आप बैठ जाएंगे, अपने नीज को इस तरीके से रखेंगे और फिर धीरे धीरे अपने एक एंकल को और फिर दूसरे एंकल को पकड़ लेंगे। इस तरीके से आप बैकवर्ड बेंडिंग पोज करेंगे। अब हम बात करेंगे जेमिनाइज की, मिथुन राशि वालों की।
आप बहुत जिम्मेदारी लेते हैं, जिससे आपके कंधों में स्ट्रेस रहता है, तो आपके लिए बेस्ट योगा आसन है फ्लो पोज। ये फ्लो पोज आपके शोल्डर्स को स्ट्रेंथ देगा, आप रिलैक्स्ड फील करेंगे। या फिर मैं आपके लिए कोबरा पोज भी सजेस्ट करूंगी। कोबरा पोज आप खुले पार्क में घास पर मैट में बिछाकर करें, जैसे कि अभी मैं कर रही हूं। इससे जब आप ग्रीनरी को देखते हैं, आधे आप वैसे ही ठीक हो जाते हैं। तो इसको ओपन एयर में करें, दिन में 2 मिनट अपने लिए निकालें। फ्लो पोज के लिए आप क्या करेंगे, पैरों को सीधा करेंगे और यूं उठा लेंगे। उठाकर आप लेट जाइए, अपने हाथों को यूं क्रॉस कर दीजिए। ठीक, धीरे धीरे इस तरीके से आप फ्लो पोज करेंगे और बिल्कुल स्लोली आराम से वापस आ जाएंगे। चलिए अब मैं आपको कोबरा पोज बताती हूँ। सबसे पहले आप आराम से उल्टे लेट जाइए, हाथों को यूं रखिए, अपनी शोल्डर को और अपनी चिन को, एब्डोमेन को ऊपर स्ट्रेच कीजिए। इससे आपका एब्डोमेन जो है वो फ्लैट होगा, आपके यहाँ की डबल चिन चली जाएगी और आपकी पूरी आर्म्स में स्ट्रेंथ आएगी। कुछ देर ऐसे रुकने के बाद आप फिर उठ जाइए। कैंसरियंस खुलकर बात नहीं कर पाते, इमोशनल इम्बैलेंसेस रहते हैं, बैलेंसिंग आप कर ही नहीं पाते, तो आपके लिए मैं ट्री पोज सजेस्ट करूंगी। एक तो ट्री पोज के लिए आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं है। ट्री पोज आप बच्चे हो, फीमेल हो, मेल हो, किसी भी समय 2 मिनट के लिए बाथरूम में जाकर भी कर सकते हैं। यह आपको मेंटली बैलेंस देगा, चेस्ट और हार्ट की बैलेंसिंग करेगा। साथ ही ये पोजेस आपको अंदर से, आपका अंदर से योग कराएंगे। ये आपको बैलेंस ऑफ माइंड, बैलेंस ऑफ इमोशंस देंगे। ट्री पोज के लिए आपको क्या करना है, पहले एक लेग से फिर दूसरी लेग से। ये मेंटल बैलेंसिंग और बॉडी बैलेंसिंग है। अपने पैर को उठाकर आप अच्छे से अपने यहां पे सेटल कर लीजिए। ये इस फॉर्म में आना चाहिए। हाथों को ऊपर ले जाएं और बैलेंस बनाएं। अब लियोस की बात करते हैं, सिंह राशि वालों की बात करते हैं। नाम ही बताता है सिंह राशि। कुदरत ने आपको फियर्स नेचर दिया है, शेर जैसा नेचर दिया है। कुछ इमोशंस भी आपके अंदर होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको फिश पोज सजेस्ट करूंगी। फिश पोज का नाम फिश पोज इसलिए है कि इस पोज को पानी में करने से आप फिश जैसे फ्लोट होते हैं। ऐसे में मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि आप ये पोज करें। आपके नेक, शोल्डर्स और चेस्ट को ये पोज एक्सपैंड करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, पाइनियल ग्लैंड को स्ट्रेंथ देता है। लेकिन ये पोज अगर आपको बैक में इंजरी है, नेक में इंजरी है, बीपी की प्रॉब्लम है तो अवॉइड करें। अदरवाइज ये पोज आपके लिए कमाल कर सकता है। सबसे पहले फिश पोज के लिए आप अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे लेकर जाइए और पूरे लेट जाइए। फिर सिर्फ अपनी चेस्ट को, अपर वेस्ट को और नेक को आपने उठाना है। इस तरह से हाथों को बैलेंस कीजिए। धीरे धीरे आराम से हाथ निकालकर वापस आ जाइए। अब हम बात करते हैं वर्गोस की, कन्या राशि वाले लोगों की। नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव रहता है। इसको बैलेंस करने के लिए हम फुल बोट पोज करेंगे। इस पोज को करने से बहुत सारे फायदे होंगे। आपका एब्डोमेन मसल स्ट्रेच होगा, एक तो पेट अंदर होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस रिलीव होगा, आपको डाइजेशन में मदद मिलेगी, आपके स्पाइन को स्ट्रेंथ मिलेगी, ये जो पीछे की मसल्स हैं, आपके हैमस्ट्रिंग्स हैं, इसको स्ट्रेंथ मिलेगी। ओवरऑल मैं ये पोज सजेस्ट करती हूँ आपके बॉडी और माइंड की हार्मनी के लिए, आपके लिए बेहद अच्छा है। फुल बोट पोज के लिए भी हम बैठेंगे। बैठकर आपको अपने इस पोर्शन को फ्लोर के साथ टच करना है। इस लेवल पर, चेहरे के लेवल पर पैरों को लेकर जाना है और यूं इस तरीके से आपको फुल बोट पोज बनाना है।
आप थोड़ा और अगर अपने पैरों को पास ला पाएंगे तो और बेटर स्ट्रेचिंग आपको यहाँ पे फील हो पाएगी। अब हम बात करते हैं लिब्रन्स की, तुला राशि वाले लोगों की। आपका तो साइन ही बैलेंस है, तो आपको हर चीज में बैलेंस चाहिए। परफेक्ट बैलेंस के लिए मैं आपको ईगल पोज सजेस्ट करूंगी। ईगल पोज आपकी लेग्स, आर्म्स को स्ट्रेंथन करेंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएंगे, आपकी जो ये शोल्डर्स है, जो आपका अपर बैक है, इसको स्ट्रेंथ देंगे। आपको ओवरऑल बैलेंसिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी महसूस होगी। अपनी राशि के हिसाब से जब आप योगा करेंगे तो आपको उसके इंस्टेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। ईगल पोज जब आप करेंगे तो आपको पुरानी जैकी चैन और ब्रूस ली की मूवीज याद आएंगी, लेकिन ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है आपको बता चुकी हूँ। पहले एक लेग के साथ करेंगे, फिर दूसरी के साथ। ध्यान से देखिए, एक पैर स्टेबलाइज किया अच्छे से, दूसरे पैर से उसको बैलेंस किया, अड़ा लिया, पैर को अड़ा लिया, फिर हाथों को यूं करा। इस तरीके से आप ध्यान से देख सकते हैं, इस तरीके से आप ईगल पोज करेंगे। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस की, वृश्चिक राशि वाले लोगों की। नेचर से ही आपके अंदर बहुत ज्यादा पैशन है, एक्टिविटी है। आपके लिए मैं 2 पोज सजेस्ट करूंगी। एक वॉरियर पोज। वॉरियर पोज जो है ये आपकी बॉडी के अंदर ग्रेस लाएगा, करिश्मा लाएगा, एक चार्म लाएगा। इसके साथ साथ ये आपके फ्रोजन शोल्डर्स जिनको हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपकी आर्म्स, आपकी लेग्स, आपकी हिप्स, इस पूरे एरिया को ये अच्छे से टोन डाउन करेगा। इसके साथ साथ मैं आपके लिए लोटस पोज सजेस्ट करूंगी, जो आपके नेचर को शांत करेगा, आपके अंदर मैच्योरिटी, सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी को निखारेगा। वॉरियर पोज 3 हिस्सों में होगा। पहले पैरों को खोलेंगे, खोलने के बाद हाथों को फैलाएंगे, हाथों को फैलाने के बाद अपने एक इसको बेंड करेंगे, बॉडी को यूं स्ट्रेट, और इस तरीके से ये पूरा एरिया आपका स्ट्रेच होना चाहिए। वॉरियर पोज। इसी तरीके से फिर हम दूसरी लेग से करेंगे। पूरी लेग्स की, थाइस की कंप्लीट टोनिंग के लिए, काफ मसल्स की टोनिंग के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। लोटस पोज आपने देखा होगा, हमारे पुराने जमाने की ऋषि मुनि इस पोज में आपको फोटोग्राफ्स में, सीरियल्स में दिखाए गए हैं। ये पोज में बैठते ही हमारा माइंड इंस्टेंट रिलैक्स हो जाता है। आपने देखा है जब हम चौकड़ी मारकर बैठते हैं तो हम कंफर्टेबल होते हैं। बस उसी की थोड़ी सिंपलर वर्जन, आप उसी का भाई बहन समझिए। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा राइट लेग से शुरुआत करें। अपनी राइट लेग को उठाया प्यार से और इधर रख दिया, लेफ्ट को उठाया और यूं रख दिया। इस तरीके से जब आप ज्ञान मुद्रा में इंडेक्स फिंगर को टच करते हुए बैठेंगे तो आप इंस्टेंट रिलैक्सेशन फील करेंगे। सैजिटेरियंस जो हैं, धनु राशि के लोग, आप लोग ज्यादा ओवर एक्टिव रहते हैं, जिससे आपके बॉडी के मसल्स जो हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं। आपके लिए पिजन पोज बहुत अच्छा है। इससे आपकी हिप्स की ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी, क्योंकि आप वेट भी ज्यादा हिप्स से गेन करते हैं। हिप्स और थाई आपके यूजुअली हैवी होते हैं। ऐसा करने से मसल्स रिलैक्स होंगे और आपकी हिप्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। आपकी लेग्स कंसंट्रेशन के लिए सबसे पहले आप बैठ जाएं। इस तरीके से अपनी इस लेग को ऐसे बैठे जैसे सिर्फ ये लेग को आपने स्ट्रेच कर लिया। ठीक, ये हिप का जो पोर्शन है ये यूं लगना चाहिए। इसको और ज्यादा नीचे ले आएंगे, इस पोर्शन को, इस लेग को स्ट्रेच करेंगे और फिर आप आराम से बैठेंगे। अगर ये आपसे ना हो पाए तो आप इस लेग को क्लोज ला सकते हैं या इसको नीचे भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप ये पोज कर अपने इस पोर्शन को पूरी तरह से रिलैक्स कर सकते हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद हम बात करेंगे स्पेशल योगा की, सिर्फ आपके लिए। स्वागत है। अब हम कैप्रिकॉर्न्स की बात करते हैं, मकर राशि वाले लोगों की बात करते हैं। आप हर काम में प्रॉपर फॉर्म और स्ट्रक्चर पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि आपके नीज, आपके घुटने जो हैं सेंसिटिव पार्ट हैं, तो चलिए इनकी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। आपको मैं चेयर पोज सजेस्ट करूंगी। ये बहुत आसान है करने में। आपके स्पाइन को और आपके नीज को, आपके लेग्स को, एंकल्स को, पूरी लोअर बॉडी को ये जान देगा, उसके अंदर से स्ट्रेस निकाल के बाहर फेंकेगा। चेयर पोज बहुत अच्छा है आपकी लेग्स की टोनिंग के लिए। सिंपल, आपको सीधे खड़े हो जाना है, इतने से पैरों को खोलना है, हाथ सीधे, और ऐसे बैठना है जैसे आप चेयर पे बैठे हैं। बस इतनी ही आपकी लेग्स की और बेंडिंग होनी चाहिए जैसे आप चेयर पे बैठे हैं। कई बार ऐसे भी कर सकते हैं कि चेयर पे बैठकर किसी को कहीं पीछे से चेयर हटा दे और यूं खड़े हो जाएंगे तो चेयर पोज बन जाएगा। एक्वेरियंस, कुंभ राशि वालों के लिए मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि एंकल्स और काफ्स आपके वीक हैं पर ओवरऑल बॉडी को स्ट्रेंथ चाहिए। आप माइंड ओरिएंटेड हैं, तो आपके लिए मैं काउ पोज सजेस्ट करूंगी, या आप लोटस पोज भी कर सकते हैं अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अदरवाइज काउ पोज आपकी ओवरऑल एनर्जी को स्टिमुलेट करेगा, आपकी नेक मसल्स को स्ट्रेच करेगा और ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट आपको देगा। ऐसे बैठना है जैसे काउ होती है, 4 लेग्ड एनिमल, और अपने नेक को यूं ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। अगर थोड़ा आपको लगे कि आप इसमें अपने आप को और कंफर्ट दे सकते हैं तो अपनी लेग को भी उठा सकते हैं। ये काउ पोज तो नहीं है, लेकिन आपकी स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छी है। पाइसेन अगर आप हैं, मीन राशि के हैं, तो सेल्फलेस हैं और स्पिरिचुअल हैं। आपको जो बेस्ट योगा सूट करेगा वो होगा सूर्य नमस्कार, या फिर इजीएस्ट हाफ फ्रॉक पोज। एक तो इसमें बहुत ज्यादा आपकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, आपका पीस ऑफ माइंड आएगा, और जो 10 जगह आपका दिमाग एक टाइम पे चलता है वो बिल्कुल एनर्जी कंसंट्रेट हो जाएगी। अगर आप पढ़ने वाले हैं और इस एज ग्रुप में हैं जब मेंटल स्टिमुलेशन बहुत चाहिए, तो आपके लिए मैं ये हाफ फ्रॉक पोज हाईली रेकमेंड करती हूँ। हाफ फ्रॉक पोज के लिए आपको क्या करना है कि आपको उल्टा लेट जाना है इस तरीके से। फिर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, यूं अपनी एक लेग को पीछे पकड़ लें। अपनी इस हाथ को जितना क्लोज ला पाएंगे उतनी आपकी ये मूवमेंट स्ट्रांग हो पाएगी। ये देखिए, ये है हाफ फ्रॉक पोज। एक आपको सिंपल एक्सरसाइज बताती हूँ। जब आपकी लेग्स में बहुत ज्यादा पेन हो, चल लिया हो, या पूरा दिन ऑफिस में होते हैं, घर आकर टीवी देखते देखते, मेरा शो देखते देखते ही ये एक्सरसाइज करें। क्या करें कि आप बैठ जाएं ऐसे, बजाय चौकड़ी मारकर बैठने के पैरों से नमस्ते करें इस तरीके से। फिर अपनी बाकी बॉडी को पैरों के बिल्कुल क्लोज ले आएं और अपने नीज को जितना हो सके नीचे फ्लैट करें इस तरीके से। जब आप अपने नीज को स्टेबलाइज करके करेंगे तो इसे बटरफ्लाई पोज कहते हैं। ये पोज आपके दिन भर की थकान को निकाल देगा और आपके नीज, आपकी लेग्स को इंस्टेंट जान से भर देगा। आप सभी को मेरी तरफ से इंटरनेशनल योगा डे की शुभकामनाएं। हमारा देश यूं ही तरक्की करे, हमारा मान सम्मान यूं ही बढ़ता रहे, यही मेरी कामना है। और आप सब में से हर एक, हम सब में से हर एक अपने देश का नाम रोशन करे। पर उसके लिए हेल्दी लिविंग और हेल्दी थिंकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो योगा खुद भी करे, औरों को करने के लिए भी इंस्पायर करे। आपसे फिर मुलाकात होगी कल इसी वक्त। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।